ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मुख्य रूप से दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। प्राचीन काल में एक महान राजा मानधाता पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें वनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा मानधाता ने प्रार्थना की कि भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए इसी पर्वत पर स्थायी रूप से निवास करे। राजा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने इसी पर्वत पर स्वयं को ओंकार रूपी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं ओम आकार का है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहते हैं। अब बात करते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवता असुरों की शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का आह्वान किया और देवताओं की विनती पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त कर दिया। देवताओं ने राजा मानधाता की तरह भगवान शिव से वहां निवास करने का अनुरोध किया। शिव ने देवी देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं को दो स्वरूपों में विभाजित कर दिया। ओंकारेश्वर जो कि राजा मानधाता के अनुरोध पर था, दूसरा बना ममलेश्वर जो कि नर्मदा के दक्षिण तट पर प्रतिष्ठित हुआ। ममलेश्वर का अर्थ है मेरे ईश्वर। धार्मिक मान्यता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं। इन दोनों के दर्शन बिना ओंकारेश्वर यात्रा अधूरी मानी जाती है। हर हर महादेव। पिछले कुछ ब्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं था उज्जैन में, वहाँ आपको दर्शन कराए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। फिर मैं आ गया 140 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। टैक्सी से उतरने के बाद ऑटो लेना पड़ा। ऑटो लेकर के पहुंच गए बोटिंग पॉइंट पे। बोटिंग करते हुए जो यहाँ पे देखने वाले पॉइंट्स है वो देखने के साथ साथ नर्मदा जी में आचमन करके हम पहुंच चुके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइन में। 1 घंटे से लाइन में थे। पिछला वीडियो वहीं पे एंड कर दिया था और आज आपको दर्शन होंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। इसके बाद जाएंगे ममलेश्वर भी। स्टार्ट करते हैं। सुबह जब हम लोग पहुंचे ना तो टैक्सी वाले भाई साहब ना थोड़ा दूर छोड़ के चले गए। उसके बाद एक तो ऑप्शन था आपको सामने एक पुल दिख रहा होगा उससे आने का, दूसरा बोटिंग से। तो हम बोटिंग से आ गए। 1000 रुपये में हम आगे गए नर्मदा कावेरी जहाँ पे संगम है, वहाँ आचमन करते हुए फिर पहुँच गए इस लाइन में। लाइन थोड़ा ज़्यादा टाइम का लग रहा है। वैसे यहाँ पे वीआईपी दर्शन की सुविधा है। 300 रुपये की टिकट आती है। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे अगर आप जल अभिषेक भी करना चाहो तो 2100 रुपये में आप जल अभिषेक भी कर सकते हो ओंकारेश्वर अंदर ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग जहाँ पे है वहाँ पे जा करके। तो ये सब कुछ इनके पोर्टल पे है। ओंकारेश्वर वेबसाइट पे आप जाओगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको दिख जाएगा सारा डिटेल। आप वहाँ से बुकिंग वगैरह सब कर सकते हो। अभी क्या है कि हमने वीआईपी टिकट तो लिया नहीं है तो लाइन में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मज़ेदार है ये सफ़र भी। यहाँ पे ठंडा हवा से चल रहा है। बगल में आपके नर्मदा जी हैं। जितने देर आप इनको अपनी आंखों से भी देख रहे हो तो इससे आपको भी धर्म होता है। तो अच्छा ही अगर आपके पास टाइम है तो इस लाइन के चक्कर मतलब वीआईपी के चक्कर में क्यों पड़ना है, आप थोड़ा लाइन ही लग जाओ। ये देखो पूरी टीम आई है, मतलब देखो कितने लोग हैं। सब ने एक टोपी पहना हुआ है। ये भी अच्छा तरीका है ना, अगर भीड़ में कहीं खोएंगे भी तो टोपी से एक दूसरे को पहचान सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। सामने लिखा हुआ है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी 40 मीटर, पर 40 मीटर नहीं, थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि आगे देखो वहाँ से हम घूम फिर के फिर पहुँचने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन जाता है ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यहाँ पे 4-5 अलग अलग रूट से आपको अंदर भेजते हैं। पर फिर भी देखो हम कहाँ से आ रहे हैं। नीचे से आप देखो कितना ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और जो टोपी वाले थे वो अभी पीछे रह गए। वो क्या हुआ ना कि वो बगल वाले रास्ते से पहुँच गए ऊपर तक। तो जब भी आप जूते वगैरह अपना खोलोगे ना सबसे नीचे वहाँ पे, उसके बाद एक ऑप्शन है जो आपको सीधा रास्ता बिल्कुल लगेगा कि पूरा खाली है, चलते चल जाओ। तो वो स्टार्टिंग में जब आप पहुंच जाओगे टॉप तक, उसके बाद आपको बोला जाएगा ये लाइन दर्शन के लिए नहीं है। फिर आप नीचे आओ और ये लाइन में लगो जहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती है। तो हम पहले से इसी लाइन में हैं और 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। कुछ देर और लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे अंदर। यहाँ पर हमें जाना है। ये जो एंट्रेंस है ऊपर आप जो देख रहे हो ना, यही है ज्योतिर्लिंग का मेन एंट्रेंस। वहीं पे हमने जाना है। तो मैं जब नज़दीक पहुंचता हूं उसके बाद वीडियो ऑन करता हूं, तब तक लाइन में लगने दो। तो मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं हम लोग। ये देखो यहाँ से एंट्रेंस है और बगल आपको लेफ्ट साइड से जो वीआईपी वाले हैं और जो नॉर्मल दर्शन वाले हैं सब एक साथ अब मर्ज हो चुके हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ पे ना 4-5 रास्तों से आपको दर्शन करवाते हैं ज्योतिर्लिंग के। तो अलग अलग रास्ते में जो भीड़ है उसको डिवाइड किया जा रहा है। देखो बहुत ही भव्य प्रतिमा भी है। मतलब ये देखो कितना पुराना ये मंदिर है। और मतलब उस ज़माने में इतना अच्छा सा कैसे आर्किटेक्ट होता था, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। एक चीज़ ये देखो, आप दर्शन कर लो, ये हैं यहाँ पे नंदी देव। और सिर्फ एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ऐसा शिव मंदिर है जहाँ नंदी देव अपने महादेव को देख नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है पता है आपको? यहाँ पे काफ़ी सारे आक्रांता है हमारे देश पे। कभी मुगल आए, कभी कोई आए और सबने मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया था। तो नंदी जी को जो उस टाइम के राजा थे उन्होंने क्या किया, नंदी जी को ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब सबको लगा, जो भी आक्रांता है होंगे उनको लगा होगा नंदी जी यहाँ हैं तो सामने शिवलिंग है। सबको यही मानता है कि नंदी जहाँ है वहीं महादेव हैं। तो इस वजह से जो ज्योतिर्लिंग है अपना ये ओंकारेश्वर का, वो बच गया था। तो नंदी जी आज तक वहीं रह गए और ज्योतिर्लिंग सिर्फ ऐसा एकमात्र है जहाँ नंदी जी सामने मुख करके नहीं देख रहे हैं महादेव को। अब मैं पहुँच चुका हूँ, अंदर चलते हैं, पहले आपको दर्शन कराते हैं।
महादेव के, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये देखो बहुत नज़दीक आ गया हूँ मैं, सामने मंदिर है, सामने गर्भगृह है, लोग अपने वीडियो कॉल पे अपने रिलेटिव्स को सबको दिखा रहे हैं। जय श्री ओंकार। दोस्तों अभी अभी मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। मंदिर के अंदर की ऊर्जा, वो शांति, सच कहूँ तो इतनी भीड़ में भी मन एक अलग ही सुकून मिल जाता है। अब दर्शन करने के बाद ना अलग ही ऊर्जा है। इस वक्त बाहर आ चुका हूँ मैं। ये देखो जो बुकिंग अगर आप करोगे ना जलाभिषेक वगैरह की, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे जो पुरोहित वगैरह हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो फिर जो जूते वगैरह हैं वो भी नीचे मेरे, मैं वो ऊपर लेके आता हूँ, क्योंकि अभी वापस जब हम जाएंगे ना ममलेश्वर तो बाज़ार घूमते हुए जाएंगे, आपको दिखाते हुए जाएंगे यहाँ आसपास में क्या मिल रहा है। तो इसलिए जूता नीचे से लेके आते हैं ऊपर, और फिर यहाँ से मतलब उसमें हमें लाइन नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ आपको लाइन दोबारा जब आप जूते लेके आओगे तो लाइन नहीं लगने की ज़रूरत है। जो बगल वाला लाइन है उससे आप सीधा सपट ऊपर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ना इस मार्केट में अगर आपने रुद्राक्ष वगैरह लेना हो, नर्मदेश्वर आपको चाहिए हो, महादेव जो शिवलिंग घर में पूजा करने के लिए लेते हैं, तो वो बहुत आसानी से और बहुत क्वालिटी अच्छा वाला वो मिल जाता है आपको। तो काफ़ी ऊपर हम जहाँ पहुँचे थे दर्शन करने के बाद अभी नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने में बहुत मज़ेदार सा है ना, स्लाइडिंग सी बनी हुई है। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। राजा मानदाता ने इसकी स्थापना की थी, मतलब स्थापना नहीं की थी, उन्होंने भगवान की से प्रार्थना किया था कि वो यहाँ विराजमान हो जाए। इसके बाद ज्योतिर्लिंग यहाँ आ गया। इसके बाद कई सारे शासक आए जिन्होंने इसको बनाया है मंदिर को। जो भी आप दिव्य ढांचा देखते हो इसमें परमार जो 11वीं से 13वीं सदी के बीच थे, फिर मराठा जो राजा हुए उन्होंने इस पे मंदिर पे बहुत ज़्यादा ढांचा पे बनाया, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए बहुत अच्छे से काम किया। आज जो दिव्य स्वरूप है मंदिर का उनमें उनका भी मतलब योगदान है मानदाता राजा के अलावा। तो सब दर्शन अच्छे से हो चुका है, आपको भी करवा दिए अंदर दर्शन गर्भगृह के। ये जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो ना पीछे, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो मैंने आपको बोला था कि नर्मदा नदी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी प्रोजेक्ट चलता है, जिसकी वजह से ये बीच बीच में हर एक 15-20 मिनट पे ऐसा आवाज़ हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं नीचे पहुंच गया हूँ लगभग, तो अपने जूते लेता हूँ। जूते वगैरह लेके हम लोग आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे प्रसाद वगैरह आपको लेना हो तो वो आप ले सकते हो। फूल वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो जाने टाइम पे ये रास्ते में पड़ता है। अगर आप नीचे से आओगे ना तो गिनती के आपको दुकानें मिलेंगी, तो आप ले लेना। अगर आपको फूल वूल चढ़ाना हो तो हमसे मिस हो गए। हर बार हम एक्चुअली आते थे इस पुल से, तो यहाँ पे बहुत सारा दुकान मिलता है। हम सोच रहे जाते नज़दीक पहुँचने के बाद ले लेंगे, पर फिर बहुत लिमिटेड है, 3-4 ही मिले हमें। और ये जो पूरा जो मार्केट है ना वो भी बंद पड़ा हुआ था, कल से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ दिवाली टाइप का था। जो ड्राइवर हैं वो कल भी आए थे किसी पैसेंजर को लेकर के, किसी भक्तों को लेकर के ओंकारेश्वर उज्जैन से ही। तो वो बता रहे थे कल यहाँ दिवाली से मना है। यहाँ क्या है कि जैसे हर जगह पे तीर्थ स्थल पे अभी गवर्नमेंट एक कॉरिडोर बना रही है यात्रियों की सुविधा के लिए, तो ये जो दुकान वाले थे इनके दुकान वगैरह टूट जाते। तो ये जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के आसपास के जितने भी दुकान वाले हैं उन सब ने दुकान स्ट्राइक कर दिया था। सब कुछ बंद था, ना फूल मिल रहा था, ना चाय पानी, कुछ नहीं मिलता था। दर्शन करो और जाओ। तो ऐसा था, कल गवर्नमेंट ने उसको होल्ड पे डाल दिया है, तो आज से दुकानें वगैरह फिर से खुल चुकी हैं। अब मैं आ चुका हूँ पुल, जो मैं बता रहा था कि हर साल हम लोग जब भी आते हैं, हर साल तो नहीं बुलाते हैं बाबा, जब भी बुलाते हैं तो हम इसी रास्ते से आते हैं। ये जो पुल है ना इससे वॉक करते हुए। अभी क्योंकि बोटिंग करते हुए आए तो थोड़ा दिक्कत हुआ, पर आप दोनों कर सकते हो, दोनों ऑप्शन लेके चलो, दोनों में मज़ेदार है। पर बेटर ये होगा कि आप आ जाओ इस पुल से, और वापसी में आप ममलेश्वर के लिए ना वो नर्मदा से जो बोटिंग करवाया जाता है उसके थ्रू चले जाओ। अभी जो मैंने आवाज़ भी बताया वो ये पीछे आप देखोगे ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का वो प्रोजेक्ट वहीं पे चल रहा है, तो इसी का आवाज़ हर 15-20 मिनट पे एक बज रहा है, सायरन टाइप का। इस पुल को जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो पहुंच जाएंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के साइड में। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो ओंकारेश्वर ममलेश्वर दोनों के दर्शन करो, तभी आपको एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पुण्य प्राप्त होंगे। तो हम पहुँच चुके हैं अभी ममलेश्वर साइड में, और ये देखो नर्मदा नदी को क्रॉस करते हुए। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो, उसमें मैंने नर्मदा नदी के बहुत सारे जो बातें हैं वो बताई हुई हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पहुँचने वाले, इस मार्केट में आपको नर्मदेश्वर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे हम पुल क्रॉस करेंगे ना आपको दिखेगा। रुद्राक्ष वगैरह अगर आपको लेना हो, खाना पीना हो, सब कुछ वहाँ पे एक लाइन से मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, चाय वाय कुछ भी देखते हैं, कुछ कर लेंगे और फिर जाएंगे ममलेश्वर दर्शन करने। आपसे मिलते हैं अगले फ्राइडे, आपको दर्शन करेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री ओंकार।